अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सोनिया हुसैन के बारे में। सोनिया हुसैन को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ड्रामों में काम किया। वो अलग बात है कि कुछ हिट हुए, कुछ नहीं हिट हुए, लेकिन नाम उनका अच्छा बना हुआ है। वो कहती हैं, बल्कि उनके एक इंटरव्यू का क्लिप मैंने देखा तो मुझे यूँ लगा कि अब हमारी ये जो जनरेशन है, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या फिर वो जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, उनको लगता है कि जो अपने आप को कवर करके रखता है वो बुढ़ी माइयों की तरह है। मतलब वो जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर किसी लड़की ने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है तो उनको लगता है कि ये जो लिबास है, ये जो अंदाज है कि अपने आप को कवर करके रखना, अपनी बॉडी को दूसरों से बचा के रखना, छुपा के रखना, ये बुढ़ों वाले काम है। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि वो एक इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं एक अवार्ड शो में बैठी हुई थी और मैंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था, एक ऐसे डिज़ाइनर का, जिसने मेरे टॉप को एक पट्टी लगा के ऐसे कवर किया हुआ था, पीछे बंधा हुआ था। जो मेरा साड़ी का टॉप था वो पीछे ऐसे करके बंधा हुआ था और यूँ मैं बैठी हुई थी, लेकिन पीछे से मुझे कोई यूं करके कहता है सोनिया, और मैं एकदम से पीछे मुड़कर उससे मिलती हूं तो वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो मैं डर जाती हूं कि अब क्या होगा, क्योंकि जैसे ही वो टूटता है तो फौरन से मेरे सामने, क्योंकि वो एक अवार्ड शो था, तो मेरे सामने फौरन माइक लेकर यासिर हुसैन पहुंच जाते हैं और हाँ जी सोनिया, आप क्या कहना चाहेंगी। अब सामने कैमरा भी है, सामने माइक भी है, बहुत सारे लोग भी हैं और वो टॉप को कवर करने वाला, रोकने वाला जो बेल्ट बनाया हुआ था डिज़ाइनर ने, वो टूट चुका था। अब ये निदा यासिर के शो में ये सारी बात बता रही हैं और वो वीडियो देखकर मैं इसलिए हैरान हुआ कि वो ये कहती हैं कि जब मैंने स्टेज पर जाना था और उन्होंने कहा कि सोनिया खड़ी हो जाओ, पाकिस्तान के लिए कुछ तो सुनाओ, पाकिस्तान के लिए कुछ तो बोलो, तो कहती हैं कि मैंने क्या किया कि अपनी साड़ी का जो पल्लू था पूरी तरह से ऐसे लपेट लिया, जिस तरह से हमारी वो बूढ़ी अम्माएं नहीं लपेटती, जिस तरह से हमारी बुजुर्ग नहीं औरतें लपेटती, यूं करके ना यूं पूरा लपेटा, और जैसे वो नहीं होती जो नानियां दादियां करती हैं, पूरा लपेटा। तो ये बात सुनकर मुझे इतनी हैरत हुई कि देखिए वो इंसिडेंट होना वाकई वो बड़ा गलत था। वो कहती है मेरे मुंह से हर वक्त निकलने लगे बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, अल्लाह याद आया, बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ आई कि मुश्किल में अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि भाई वो मैंने अपने आप को कवर किया जिस तरह से बुढ़िया मैया करती हैं। मैंने कई बार अपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल में देखा है कि बेशुमार ऐसी लड़कियां होती हैं जो अजान के वक्त किताब रख रही होती हैं, दुपट्टे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो फूड कोर्ट में जाएं तो पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने कवर किया होता है, ग्लव्स पहने होते हैं और खाना भी वो निकाब के अंदर से खा रही होती है। अब बात यह है कि शोबिस में काम करने वाली बेशुमार एक्ट्रेसेस इसी तरह के लिबास पहनती हैं और सोनिया हुसैन भी ज़ाहिर है इसी तरह का लिबास पहनकर इसलिए गई थी कि उनका फिगर, उनकी बॉडी, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं ऐसी साड़ी पहन के जाऊंगी कि वो बैकलेस होगी। ऑब्वियसली आजकल जितनी भी हमारी डिज़ाइनर हैं या फिर जितने भी हमारी जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो इसी तरह का लिबास पहनती हैं, ज़्यादातर पीछे कपड़े होते ही नहीं हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से हो गया कि वो टूट गया और उनको अपने आप को कवर करना पड़ा। मैं तो हैरान हूं कि शायद उस वक्त तो उनका दिल कर रहा होगा कि ये मेरा सारा फैशन बेकार हो गया, तबाह हो गया, अब मुझे चले जाना चाहिए, अगर वो यासिर हुसैन माइक लेकर उसी वक्त ना पहुंचते। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात उन लड़कियों को ये महसूस कराती होंगी जो अपने आप को कवर रखती हैं और उनको लगता होगा कि मैं तो बहन जी लगती हूँ, मैं तो माई लगती हूँ, मैं तो बुढ़ी लगती हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने आप को कवर करके रखें। बहरहाल सोनिया हुसैन वैसे मुझे उस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी थी जिसमें ये बहुत ज़्यादा लालची बनी थी और जाहिद अहमद इनके शोहर थे उसमें और ये प्राइज़ बोर्ड लेती थी। मुझे उस ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है वो कौन सा ड्रामा था। उसमें इन्होंने एक्टिंग भी इंडियन एक्ट्रेस की तरह ही की थी, वो कहानी भी बिल्कुल वैसी थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोगों को याद है यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी ज़िंदगी का आगाज़ बहुत ही गुर्बत से हुआ। बेसहारा शख्स के तौर पर उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया क्योंकि वालिद उनको छोड़ चुके थे, वालदा के साथ थे और फैसलाबाद के गरीब तरीन इलाके में उन्होंने परवरिश पाई, बल्कि टाटों वाले स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन फिर मेहनतों ने रंग लाया और आज वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है उनका इकरार उल हसन।
21 साल ARY के साथ मुंसलिक रहने के बाद, यानी कि 2005 से लेकर अब तक वो ARY के साथ रहे और अब आकर उन्होंने ARY को इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि पता नहीं ARY के साथ उनका कोई झगड़ा हो गया, कहीं और वो आना चाह रहे हैं किसी और चैनल पर। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली है जिसका नाम है अवाम राज पार्टी। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई या तो मैं अपनी ज़िंदगी का बाकी का हिस्सा तनख्वाह पर गुजारूं, मतलब एक प्रोग्राम सरेआम करता रहूं या ARY के साथ मुंसलिक रहूं, या फिर एक पार्टी बनाकर पाकिस्तान के आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म या फिर सदर बन जाए। जाहिर है कि सियासत में आए हैं तो फिर कुछ ऐसा सोच कर आए हैं, लेकिन जब उन्होंने इस तरह का बयान लगाया तो हैरत की बात ये थी कि वो जब मैं देख रहा था और कमेंट सेक्शन में गया, मैंने देखा कि आवाम कितनी जो है वो दुखी होगी कि ARY पर इतने सालों से हम ये एक प्रोग्राम देख रहे हैं सरेआम, और एक ऐसे नाडर शख्स को देखते थे, वो शख्स छोड़कर जा रहा है तो लोग कितने दुखी होंगे। लेकिन यकीन जाने पर भी लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया जब उन्होंने ये कहा कि नौकरी छोड़ने के बाद अल्लाह ही जानता है कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये निज़ाम कैसे चलेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग ना तो पैसा जोड़ पाते हैं ना बैंक बैलेंस बना पाते हैं। अब ये अल्लाह ही जानता है कि मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा। लोगों ने पहले मिडिल क्लास को पकड़ा कि आप मिडिल क्लास हैं, अच्छा जी, 3 बीवियां और ये वो बहुत कुछ लिखा हुआ था। खैर 3 बीवियां तो गरीब लोगों की भी होती हैं यार। हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनको देख ले, वो 4 है माशाल्लाह से उनकी, वो कहते हैं 4 हर वक्त, और माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 20-25 बच्चे हैं उनके, हैं वो कोई मिडिल क्लास है नहीं, वो गरीब तो नहीं है वाकई वो भी गरीब नहीं है। लेकिन मैं ये पढ़ने के लिए गया था कमेंट सेक्शन में कि मैं देखूं कि 21 साल गुजारने के बाद जब वो सरेआम के प्रोग्राम या ARY को छोड़ रहे हैं तो लोगों को दुख होगा, किसी जगह कोई इमोशनल, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा उनको रोना आ रहा था वीडियो में ये पैगाम जारी करते हुए कि मैं ARY को छोड़ रहा हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में सिर्फ लाफ्टर्स थे, सिर्फ मजाक था। अब इस सारी हिस्ट्री, सारी बातों और सारी कहानी के पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो आवाम जो कभी इकरारुल हसन से बहुत मोहब्बत करती थी, आज इकरारुल हसन से बल्कि उसकी बातों का मजाक उड़ाती है, उसकी बातों से कभी खुश नहीं होती। बहुत सारे नौजवान होंगे जो उनको फॉलो करते होंगे, कभी मैं भी उनको फॉलो करता था, मैं कहता था बड़ा दिलेर सहाफ़ी है, बड़ी हिम्मत और जुर्रत है। लेकिन आज जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, और ये वजह कौन जानता है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चैनल को छोड़ने के बाद अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हमारा घर का निज़ाम कैसे चलेगा, तो आप एक समझदार आदमी हैं। अवाम राज पार्टी जो आपने बनाई है वो कैसे चलेगी? अगर आपको अपने घर का खर्च चलाने का नहीं पता कि मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा, तो आप इतनी बड़ी पार्टी कैसे चलाएंगे? सोचने की बात तो ये है, क्योंकि जो शख्स एक पूरे मुल्क 25 करोड़ आवाम के लिए सोच कर घर से निकल रहा है और इस चीज़ की फिक्र है कि मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा, मेरे पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो वो शख्स 25 करोड़ आवाम के लिए क्या करेगा? सोचने की बात है। या तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, बड़े समझदार हो चुके हैं, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि घर कैसे चलेगा। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तान के माजी के एक ऐसे एक्टर के बारे में। माजी बहुत पुराना माजी नहीं, अभी बस रिसेंटली एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने पाकिस्तानी एक्टरों को गरीब तरीन करार दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बड़े से बड़ा एक्टर हमेशा गरीब रहता है, वो कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता, बल्कि उनसे ज़्यादा अमीर तो ये हमारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, ये उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और उसकी हकीकत और सच्चाई मुझे खुद भी नज़र आती है। वो कैसे, वो भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े से बड़ा एक्टर काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, नाम बनाने के बाद अपना पैसा ऐसे मांग रहा होता है जैसे कोई फ़कीर किसी से पैसे मांग रहा होता है या किसी से आप उधार मांग रहे होते हैं। नाम है उनका कंवर अरसलान। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया। 2009 में शायद उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और उसके बाद उन्होंने अच्छा काम किया। उनकी जो वाइफ हैं वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि मेन लीड कैरेक्टर करती आ रही हैं। बहुत कम अब काम करती हैं, कभी मोटी होती हैं, कभी स्मार्ट होती हैं, कभी पतली होती हैं, लेकिन
काम वो हमेशा पायदार ही करती हैं। कभी भी उन्होंने स्पोर्टिंग या मेजर स्पोर्ट कुछ भी नहीं किया, हमेशा मेन कैरेक्टर करती हैं। फातिमा अफंदी, 3 बच्चे हो चुके हैं शादी के बाद इनके, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री में मैंने काम करना इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे यूं लगता है कि इंडस्ट्री में जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो सारी जिंदगी गुर्बत की चक्की में ही पिसते रहते हैं। अब हैरान कुन बात यह थी कि भाई पाकिस्तान में तो बहुत बड़े एक्टर्स हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि लेते हैं लेकिन अपने पैसे वो मांग मांग कर ऐसे मांग रहे होते हैं जैसे किसी से बंदा उधार नहीं मांगता। और ये बात सच है। जो उन्होंने एक और बात कही कि भाई मैं तो अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, वो अपना रेस्टोरेंट चलाते थे यासिर नवाज के साथ। यासिर नवाज के साथ उनका बिजनेस चल रहा था, लेकिन एक जगह आकर उनको लगा कि यासिर नवाज की सोच और मेरी सोच बिल्कुल अलग है, अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। यासिर नवाज उनके रेस्टोरेंट से, उनके बिजनेस से अलग हुए। उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को खुद संभाला और बिजनेस में इसलिए आए कि वो अमीर होना चाहते थे, अपना लाइफस्टाइल बेहतरीन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यासिर को अपने बिजनेस से अलग किया और हंसी खुशी किया। आप जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर मुझे ज्यादा अच्छा कमाते हुए नजर आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पाकिस्तान के बड़े एक्टर फिरोज खान को देखते हैं तो फिरोज खान की पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उनके पास एक नॉर्मल सी गाड़ी थी। गाड़ी अच्छी हालत में भी नहीं थी, मतलब अभी इतना बड़ा स्टार है। एक तरफ आप पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर को देखते हैं, डकी भाई को देख लें, रजो भट्ट को देख लें, फिर उसके साथ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको देख लें जिनके पास 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की, 5-5 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान का वो बड़ा एक्टर है जिसने पाकिस्तान के ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रामों में काम किया, खुदा और मोहब्बत, खानी और अखाड़ा, बेशुमार ऐसे ड्रामे। अखाड़ा खैर इतना ज़्यादा हिट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रामों में काम किया जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी रिकॉर्ड लगाए, इतने फैंस। लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा गया कि उनके पास एक गाड़ी है, करोला, एक नॉर्मल सी गाड़ी थी। इसको देखकर लगा कि यार फिरोज खान के पास भी गाड़ी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। खैर, अगर दानिश तैमूर को देखा जाए तो दानिश तैमूर के पास गाड़ी अच्छी होती है, उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी किसी यूट्यूबर के साथ कोई कंपेयर नहीं कर पाता, अपने आप को कंपीट नहीं कर पाता। तो मुझे ये लगता है कि शायद उनकी किसी हद तक ये बात ठीक भी है। और ये बातें सिर्फ कमर अरसलान ने ही नहीं की, बल्कि नुमान एजाज भी कई बार ये बात कह चुके हैं, सबा कमर भी कह चुके हैं। बल्कि सबा कमर ने तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था कि अब तो मैं ये कहती हूँ कि पहले पेमेंट दो फिर शूट पर आऊंगी, मतलब जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक शूट पे नहीं आऊंगी। और ड्रामा सीरियल दुनियापुर चला, और दुनियापुर जब चल रहा था तो उस वक्त खुशहाल खान और रमशा खान ने भी ये कहा कि पेमेंट लेने में इतने प्रॉब्लम्स हैं, पेमेंट मिलती नहीं है, टाइम पर नहीं मिलती। तो आप सोचिए कि इतने बड़े नाम उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम है, तो ये जो छोटे छोटे एक्टर्स आपको लगता है कि बड़ा टीवी पर आता है, अब तो बड़ा पैसा कमाता होगा, बेचारे को क्या मिलता होगा यार। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो चैनल्स यूट्यूब पर मिलियंस में एक दिन में 10-10 मिलियन व्यूज हासिल कर लेते हैं, उनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए आते हैं। एक ड्रामा नहीं चल रहा होता, कई ड्रामे चल रहे होते हैं जिन पर रोज के मिलियंस में व्यूज होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का वो यूट्यूबर है जिसकी हर वीडियो पर 2 मिलियन व्यूज आते हैं, तो उसके पास 5 करोड़ की गाड़ी है। एक वो पाकिस्तान का एक्टर है जिसके एक ड्रामे पर 20-25 मिलियन, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 अरब से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं 26 एपिसोड पर, 30 एपिसोड पर। उस शख्स के पास एक नॉर्मल सी गाड़ी होती है, तो फिर दुख तो होता है। लगता है ऐसे है कि यार नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि इनको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितनी ये मेहनत करते हैं, जितना इनका नाम है। खैर, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी में टाइम पर पैसा संभालते नहीं है। ठीक है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चैरिटी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी पर भी इनको तवज्जो देनी चाहिए, कुछ सेविंग करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपके पास आपका नाम है और आपके पास अगर गाड़ी अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं है, इतना पैसा कमा कर कहाँ जाता है, क्या किया जाता है। ये सवाल उस वक्त होते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता, हालात ख़राब हो जाते हैं, और हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो फिर लोग कहते हैं कि उस वक्त कहाँ किया पैसा, किधर गया पैसा। अल्लाह किसी पर भी ऐसा वक्त ना लाए, क्योंकि बात वही है कि जब पैसा आता है उस वक्त अखराजात भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन फिर ये भी समझ में आती है कि इतने अरबों रुपए कमाने वाले इन एक्टर्स का हिस्सा, इनका हक क्यों खा जाते हैं। क्या इनको ये बात
तकलीफ नहीं देती कि हमने मरना है और ये अरबों रुपए हमने साथ नहीं लेके जाने। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने अमीर लोग होते हैं उनके 1 से 2 बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। 4 बच्चों के लिए इतना पैसा यार, इतना पैसा, समझ नहीं आती कि किस किस जगह पर कौन कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है। क्या करना है? इन लोगों को टाइम पे दे दिया करें। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी साथ ये पेट लगा हुआ है, इनके बच्चे भी अपना हक मांगते हैं, भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। ये जो आपके ड्रामों में एक्स्ट्रास के तौर पर कोई पुलिस वाला बना होता है, कोई मजदूर बना होता है, कोई प्लम्बर बना होता है, कोई चाय वाला बना होता है, ये सारे लोग जो सारी ज़िंदगी इस ख्वाहिश पर इंडस्ट्री में धक्के खाते हैं कि बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, नहीं बन पाते और ना ही उनको हक मिलता है। सारी ज़िंदगी इसी चाह में वो चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन आपके दिल पर कोई किसी की ज़िंदगी का दुख असर नहीं करता। इतने पत्थर दिल ना बनो यार। हो सकता है कि बातें समझ आई हों, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन फजर का वक्त है, तो दिल में जो आया बोल दिया। अब जिसके दिल पर लगी उसने अमल कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो उत्ते जाओगे तो नाल दे नहीं लेके जाओगे, क्योंकि कफन दे नाल जेब नहीं होंगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर को कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तारीफ़ें भी करते हैं, आई लव यू भी कहते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं उस लिबास को देखकर वो बहुत बुरा भला भी कहते हैं। मैं हैरान होता हूँ, फॉलो भी करते हो, पसंद भी करते हो, लव यू भी कहते रहते हो, डीएम भी करते रहते हो, और उसके बाद कभी कोई ऐसी तस्वीर आती है तो फिर गालियाँ भी देते हो। हैरान कुन बात ये थी कि भाई जब उन्होंने ये तस्वीरें लगाई, इन तस्वीरों को देखकर मैं ये समझता हूँ कि शोबिज़ इंडस्ट्री में रहते हुए किसी बर्थडे पर ऐसे कपड़ों में तस्वीर लगा दी हैं तो कोई इतना, लोग कहेंगे कि शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई वड्डी गल, आपको तो लगता ही नहीं है कि ये लिबास भाई कोई बहुत बुरा लिबास है। भाई बुरा लिबास उस सेंस में कह रहा हूँ कि इन्हीं के साथ एक कोई लड़की खड़ी हुई है जिसके मेरा ख्याल है कि शोल्डर्स भी नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल ही समझ लें कि इसके इसी बर्थडे पार्टी में न जाने कितनी और होंगी जिनके लिबास इससे भी कई गुना ज़्यादा वल्गर होंगे। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, फिर इनको गालियां भी देते हैं। भाई क्यों फॉलो करते हैं आप लोगों के फॉलो करने की वजह से वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। शायद इनके हैं या आयज़ा खान के हैं, तो दोनों में से किसी एक के हैं। अब वो कौन लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, और कौन लोग हैं जो रोज़ इनकी पिक्चर को या स्टोरी को चेक भी करते हैं। आज हानिया क्या कर रही है, आज हानिया ने क्या खाया, आज हानिया के डिम्पल असली हैं नकली हैं, रोज़ जानने की कोशिश करते हैं। हानिया के पास कितना पैसा है, हानिया ने 1 साल में कितना पैसा कमाया, हानिया ने ऐसे क्यों निशान बनाया, हानिया ने 1 आंख वाली शर्ट पहनी। खैर 1 आंख वाली शर्ट और ये जो इनका सिग्नल था, जो इशारा था, ये मैं तो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इसी चीज़ को पकड़ कर कहेंगे अभी ये इशारा बना लग पे है। तो मुझे तो बड़ी हैरत होती है अपने लोगों पर कि प्यार भी इतना देते हैं और एक इंसान की छोटी सी गलती को माफ़ भी नहीं करते। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें हानिया आमिर को किसी ने कहा, हानिया हम आपको समझा रहे हैं, अब अगर आपने ऐसी गलती की तो वैसी की। मतलब 1 आंख वाली शर्ट उन्होंने पहनी, शायद इत्तेफाक हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने चढ़ाने के लिए किया हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। हमने बचपन में बहुत बार ऐसी शर्ट्स ली, पहनी जिस पर 1 आंख बनी होती थी, 2 आंखें बनी होती थी, कभी क्या बना होता था। लेकिन अब आकर सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की चीज़ को पहनते हुए हमें भी डर लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हानिया को भी एहतियात करनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि मेरे चाहने वाले लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों को ये सब कुछ बुरा लगता है। उनको लगता है कि दज्जाल के साथ या एलुमिनाटी के साथ आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी रूह बेचने की कोशिश करें। हकीकत है नहीं है, आपने कभी उस चीज़ को माना नहीं माना, आपने बहुत सारे शोज़ में भी यूँ किया, और ये वो सब उन चीज़ों को फॉलो करते हुए उनको ये लगता है कि हानिया आमिर ये सब कुछ एलुमिनाटी की वजह से कर रही हैं, उनको अपनी रूह बेच चुकी हैं, उनके लिए ये सब कुछ करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हानिया आमिर को भी ख्याल करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को जो उनको फॉलो करते हैं, थोड़ी सी यार, थोड़ा जा पैर हाथ होला रखा करो यार। ये नहीं कि आपने कुछ देखा तो बस फ़ौरन उनको गालियां देनी शुरू कर दी, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हम तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैया चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।